नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। कोरोना के मामलों की बात की जाए, देश की हो, प्रदेश की हो या ज़िला कांगड़ा की, लगातार भारी तादाद में बढ़ रहे हैं। कांगड़ा ज़िला में भी रोज़ाना जो मामले हैं वो 400 से अधिक आ रहे हैं। खास बातचीत के लिए डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति हमारे साथ हैं। सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारियां जो हैं चल रही हैं। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बैकअप प्लान भी ज़रूरी है। देखिए, रोज़ाना जो नंबर्स हैं लगभग 500 से ऊपर जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो लगभग 3500 के आसपास हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बात थी वो ये कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल हों, ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ताकि जो लोग गंभीर हैं या क्रिटिकल हैं उनकी हम देखभाल कर सकें। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह की कोई भी पॉपुलेशन में अभी हमारे पास इन्फेक्शन फैल रहा है तो लगभग 5 से 7% ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हो रहे हैं। उनके लिए हमने टांडा में जो फैसिलिटी बनाई है वो अभी इस वक्त ढंग से काम कर रही है, प्रभावी रूप से काम कर रही है। जोनल हॉस्पिटल में भी जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ बेड्स हैं, उनको बढ़ाया गया है। कल शाम तक पपरोला में भी हमारे पास 100 से ऊपर बेड्स हैं जो ऐड हो रहे हैं और कल से वहाँ पेशेंट्स हम भेजना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक फ़ैसला और किया है, जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें 50 बेड से ऊपर की कैपेसिटी है, उनमें हमने 50% जो बेड्स हैं कोविड के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए रिज़र्व किया है। साथ ही जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, इस वक्त ज़िला कांगड़ा में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं है और हमने लगभग 150 सिलेंडर्स का एक बैकअप भी बनाया हुआ है। आने वाले समय में 500 से 600 सिलेंडर्स और हम ऐड करने जा रहे हैं, तो इसकी कोई कमी नहीं है। हाँ, ज़रूर ऐसा है कि जो हमारे पेशेंट्स जो अंदर भर्ती हैं इस वक्त, जिनको नहीं भी ज़रूरत है वो भी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको काउंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कल से हमारी जो काउंसलिंग टीम है इन तीनों जगह पर जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। सर, राधा स्वामी प्रौढ़ सत्संग में भी जो है बेड्स की तैयारी के लिए बात की गई है। कब तक जो है ये तैयारी हो जाएगी और क्या शुरू कर दी गई है? देखिए, इसकी CSIR IHBT के माध्यम से एस्टिमेट्स मांगे गए हैं और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था, हो सकता है आज ये प्रपोज़ल हम गवर्नमेंट को भेज देंगे। वहाँ पर इनिशियल स्टेज में 500 बेड की कैपेसिटी का जो हॉस्पिटल है वो तैयार करने का फ़ैसला लिया गया है। इसके अलावा सर, बात की जाए, शादियों का सीज़न चल रहा है, प्रदेश की बात की जाए या खासकर हमारे ज़िले की बात की जाए, लोगों के लिए जो रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, कहीं न कहीं उनकी जो है अवहेलना हो रही है। किस तरीके के निर्देश रहेंगे और क्या सर, जो अवहेलना कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, कार्रवाई ऑलरेडी कई जगह पे हुई है, चाहे वो बैजनाथ हो या इंदौरा हो या धर्मशाला हो। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो अगर लोग सहयोग करेंगे तो हम चाहेंगे सुचारू रूप से लोगों की शादियाँ कंडक्ट हों। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है हम और भी रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगाएँगे। इस महीने, मतलब आने वाले 30 दिनों में लगभग 5000 के आसपास शादियाँ होनी हैं ज़िला कांगड़ा में। और अभी की जो रिस्ट्रिक्शन है 50 की, उसके हिसाब से भी अगर सोचा जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा है जो लोग इन शादियों में आएंगे। ऐसे में बहुत बड़ा कोरोना का विस्फोट इन शादियों के माध्यम से हो सकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है शादियों में भी रखें, चाहे वो मास्क को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, अपने हाथ सैनिटाइज करने को लेकर हो। जब भी कम्युनिटी डाइनिंग कर रहे हैं तो कम से कम उसका प्रॉपर ख्याल रखें, डिस्टेंसिंग के साथ बैठें। और जिस प्रकार से रात कई जगह पर हमने रात को डीजेज वगैरह बंद कराए हैं, अगर लोग सुचारू रूप से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो हो सकता है इन सब चीज़ों को हम आने वाले समय में बंद कर देंगे और स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन प्लेस कर देंगे। सर, ये भी देखने में आ रहा है कि सिर्फ़ अनुमति अंतिम संस्कार की है और शादियों की है, लेकिन इसके अलावा भी लोग जो है छोटे-छोटे फंक्शन्स करवा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अनुमति ली गई है। किस तरीके के निर्देश हैं और सर क्या है ये जानकारी? देखिए, ऑफ़िशियली इस प्रकार की किसी भी फंक्शन के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है और जहाँ पर भी हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है हम रेड्स कर रहे हैं और लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं बस आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करता हूँ कि अभी बहुत समय है, 10-15 दिन के बाद हो सकता है सिचुएशन बेटर हो, उसके बाद जो हमारे निर्देश हैं उनमें बदलाव आएँ। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने आप को 10-15 दिन रोक सकते हैं और सिर्फ़ जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस है, जो ख़ास करके शादी है, उस पे फ़ोकस कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा। सर, मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं लोग भी डर रहे हैं। अस्पतालों की जो बाहरी राज्यों में स्थिति है उसको देखकर यहाँ के लोग भी डर रहे हैं। किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, डरना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर लोगों में डर नहीं होगा इस चीज़ का तो लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि लोग 100% जो हमारे निर्देश हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। जिस प्रकार से डेथ्स हो रही हैं उसको देखकर लोगों को डरना चाहिए। अब मेरे ख्याल से हर सब डिवीज़न में हमारे यहाँ पे रोज़ाना एक डेथ हो रही है और ठीक जो 30s 40s या 50s में लोग हैं उनकी मृत्यु हो रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि लोग संयम रखें अपने ऊपर और अपने आप को बचा के रखें।
और किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को अलाउ किया है, उस चीज़ को। जहाँ तक हमारी कोशिश है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी होती है, हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। लेकिन यस, मैं चाहूँगा कि लोगों को जो रियलिटी है, वो रियलिटी पता हो और लोगों को इस बात का डर होना चाहिए कि जो डेथ्स हैं वो बढ़ी हैं और ठीक-ठाक हट्टे-कट्टे लोगों की डेथ्स हुई हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को बचा के रखें और मेरे ख्याल से लगभग 10-15 दिन के आसपास ये पीक और होने वाला है। ऐसे में जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। हमने दफ़्तरों को क्लोज़ कर रखा है, दफ़्तरों में आने से ही मना है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को हो। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको ही हमने जारी रखा है। किसी को एसेंशियल कोई काम है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, किसी और वर्क पे जाना है तो वहीं जाएँ। अदरवाइज़ अपने आप को सुरक्षित रखें, ऐसा मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। सर आखिरी सवाल, वैक्सीन को लेकर भी अब जो है लोगों में काफ़ी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। अब लोग चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन भीड़ बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर दिन एक सेशन क्रिएट होता है एक सेंटर के लिए। उसमें कुछ लोग ही रजिस्टर्ड होते हैं। जो लोग रजिस्टर्ड हैं, अब आने वाले 1 मई के बाद सिर्फ वही लोग वहाँ पहुँचें, भीड़ न लगाएँ। बाहर काफ़ी जगह रहती है वैक्सीनेशन सेंटर की, अलग-अलग दूरी पे बैठें, जब उनका नंबर आता है तो अंदर आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएँ। और इसी प्रकार से जहाँ टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी लोगों को अपने आप पर संयम रखना चाहिए और सामाजिक दूरी के साथ, मास्क के साथ खड़ा होना चाहिए। जब उनका नंबर आएगा तो उनको पक्का उनका टेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में अगर हम अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं कर पाएँगे, तो हमें कोरोना से कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने ऊपर संयम रखें और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बार-बार एडवाइज़री जारी की जा रही है, उसको फॉलो करें। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो ये थे डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में कहा है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतें। जितनी सावधानी बरती जाएगी, उतना ही सभी के लिए लाभकारी रहेगा। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।